नमस्कार सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको सुनाऊंगी वैशाख महात्म्य का दूसरा अध्याय। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। रोज़ सुबह स्नान के पश्चात इस अध्याय को सुनने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ये अध्याय वैशाख महात्म्य विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी माँ को सुनाया था, तब ब्रह्मा जी ने भी सुना था। फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया और नारद जी ने राजा अम्बरीश को सुनाया। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान पवित्र फल देने वाला कोई अन्य मास नहीं है। जैसे युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा, दान में जलदान, सुखों में भार्या सुख, पत्नी सुख, उद्यमों में खेती, लाभों में जीवन लाभ, तपस्या में उपवास व्रत, धर्म में दया और ज्योतियों में नेत्र ज्योति श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। भोजन के समान तृप्ति नहीं, खेती के समान उद्यम नहीं, धर्म के समान हित नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान हर्ष नहीं, विष्णु के समान रक्षक नहीं और माधव के समान अन्य कोई भी पवित्र नहीं है। इसी प्रकार वैशाख मास के समान पवित्र अन्य कोई मास नहीं है। शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लिप्त रहने वाले भगवान विष्णु को ये मास अत्यधिक प्रिय है। जो अधर्मी इस श्रेष्ठ मास का सेवन नहीं करते वह निश्चय ही निकृष्ट योनि में जाते हैं, चाहे वे धर्म की रक्षा के लिए कुआं, बावड़ी, बगीचा आदि कुछ भी क्यों न बनवाएं। वैशाख मास में जल का दान, छतरी का दान, जूतों या खड़ाऊ का दान और पंखे का दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक मनुष्य को ये उत्तम दान अवश्य करने चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। अनेक प्रकार के दान व्रत करने से जो फल मिलता है वह वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में जल दान का महात्म्य सबसे अधिक है। जल दान स्वयं करें या दूसरे से करवाएं, दोनों ही कर्म श्रेष्ठ हैं। प्याऊ लगवाने से देव, पितर और ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्याऊ लगवाने से राह चलते यात्रियों को सुख प्राप्त होता है और उनकी संतुष्टि से प्याऊ लगवाने वाले के करोड़ों कुल के मनुष्यों का भी उद्धार हो जाता है। वैशाख मास में गृहस्थ ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इस दान से नीच योनि प्राप्त नहीं होती। हे राजेंद्र, इस मास में किसी प्यासे महात्मा को ठंडा जल पिलाकर मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में सूर्य के गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे आदि से हवा करनी चाहिए। खजूर, ताड़ आदि के पंखे दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पक्षियों में श्रेष्ठ विष्णु के वाहन गरुड़ के समान होकर हरि का साथ और मुक्ति प्राप्त करता है। पंखे का दान किए बिना मनुष्य इस संसार में रोगों से कष्ट पाकर अंत में नरक में जा गिरता है। हे राजेंद्र शिरोमणि, आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए इस मास में मनुष्यों को छतरी दान करनी चाहिए। छतरी दान किए बिना मनुष्य छाया के लिए स्वयं व्याकुल रहते हुए पृथ्वी पर पिशाच बनकर भ्रमण करता रहता है। खड़ाऊ, जूता आदि का दान करना भी अति श्रेष्ठ है। इस दान से मनुष्य कई जन्मों तक राज सुख भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह इस जन्म में संसारी दुखों को भोग कर मरने के बाद नरक के दुख भोगता है। जो लोग पथिकों के परिश्रम को हरने के लिए छायादार वृक्ष अथवा धर्मशाला आदि बनवाते हैं और तन मन से अतिथि सत्कार तथा ब्राह्मण भोज कराते हैं, उनके पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है। इसकी बराबरी किसी दान से नहीं की जा सकती। अन्न दान करने वाले को पिता कहा जाता है। इसमें सभी धर्मों का निवास रहता है। जो इस अध्याय को सुनते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख और सौभाग्य मिलता है। धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, वैशाख महात्म्य की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।